हमारे स्वामिनी श्री किशोरी लाडली योगी अहेतु की कृपा करुणा के फलस्वरूप सत्संग सत्र में देवर्षि नारद जी के भक्ति सूत्रों की स्मरण कर रहे थे। कल हम लोग भक्ति के परम प्रेम रूपा स्वरूप का स्मरण कर रहे थे कि प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप क्या है, कैसा है। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे अमृत स्वरूपाच। अमृत क्या है और मृत्यु क्या है, कल विस्तार से हम सुने हुए हैं कि वासना ही मृत्यु है और भगवान का तैल धारावत अखंड निर्विच्छिन्न भगवत स्मरण भगवत सन्निधि यही अमृतत्व है। और इसी अमरत्व को प्राप्त करने के लिए प्रेमी भक्त मुक्ति का भी निरादर कर देता है। अस विचार हरि भगति सयाने मुक्ति निरादर भगति लुभाने। आगे देवर्षि नारद जी कहते हैं जल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिसको प्राप्त कर लेने से, जिसको माने वही परम प्रेम रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति, उस अमृत रूपा भक्ति को प्राप्त कर लेने से मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। सिद्ध कौन है? जो हाथ घुमाए और लड्डू प्रकट कर दे वो सिद्ध है। कोई जादू टोना कर दे, किसके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ कर दिया मंत्र जंतर बच्चा हो गया, किसी के यहाँ धन नहीं है धन हो गया, किसी के यहाँ दुकान नहीं चल रहा है दुकान चल गया। ये तो साधारण लौकिक सिद्धि है। जिस सिद्धि का फल केवल धन लोक प्रतिष्ठा आदि, जिसको कि प्रेमी जन तो रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नरबड़ भागी। जिस धन की तीनों लोगों के साम्राज्य को भी तजत बमन इव नरबड़ भागी, रमा विलास राम अनुरागी। जो भगवान के अनुरागी जन हैं बड़े से बड़े संपत्ति को भी बमन के बराबर उल्टी के बराबर त्याग देते हैं। और प्रतिष्ठा को तो प्रेमी जन कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सम्मान घोर गरलम। प्रेमी का कोई लक्ष्य नहीं है मान सम्मान प्रतिष्ठा, उसका उद्देश्य नहीं है। तो सिद्ध कौन है? कुछ लोग बताते हैं एक महात्मा आए, हाथ घुमाए, हाथ में लड्डू प्रकट कर दिए, यही सिद्धि है क्या? वैष्णव इसी को सिद्ध नहीं मानते, इसी को सिद्धि नहीं मानते। सिद्धि कौन है, क्या है? जिसने भगवत प्रेम को चख लिया, जिसने भगवत प्रेमामृत को पान कर लिया, प्रभु के प्रेम में उन्मत्त हो गया, वही सिद्ध है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया वो सिद्ध है। सीधा सीधा बात, बहुत घुमा फिरा के न कहीं। तो जिसका भीतर शुद्ध हो गया वो सिद्ध है। किसका चित्त वृत्ति शुद्ध होता है, किसका हृदय शुद्ध होता है?
अपने अंतःकरण को, चित्त को शुद्ध करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। अभी हम लोग बैठकर श्री राधे कीर्तन कर रहे थे, अपने स्वामिनी के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। यही एक उपाय है अपने चित्त को शुद्ध करने, और कोई उपाय नहीं। कलयुग में न द्रव्य की शुद्धि है, न मंत्र की शुद्धि है। समय के प्रभाव से सब विलुप्त प्राय हो रहा है। इस घोर कली काल में एक उपाय है, वो है अपने प्रिया प्रीतम के नाम का स्मरण, अपने ठाकुर के नाम का स्मरण, अपने प्रभु के नाम का स्मरण। यही चित्त को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय। संत महापुरुष वेद पुराण शास्त्र उपनिषद एक स्वर से कह रहे हैं। सिद्धि की व्याख्या में तो यही करूंगा कि जिसका हृदय शुद्ध हो गया है वही सिद्ध है। और जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वही भगवत प्रेम को चख पाता है, वही भगवत प्रेमामृत को पान कर पाता है, वही सिद्ध है। इसीलिए यहां सिद्ध शब्द से अणिमादि जो अष्ट सिद्धि है इसको मत, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि अणिमादि अष्ट सिद्धि नहीं। प्रेमी भक्त इन सिद्धियों की तो बात ही क्या, मोक्ष रूपी सिद्धि को भी नहीं चाहता। हम लोग कल सुन रहे थे, ये सिद्धियां तो ऐसे प्रेमी भक्त की सेवा के लिए अवसर ढूंढा करता है। जो अष्ट सिद्धि आदि है, प्रेमी भक्त के सेवा के लिए अवसर ढूंढता रहता है। मैं एक गुरुदेव भगवान की एक घटना आपको सुना रहा हूं। जिन महापुरुष से हमें श्री रामानंद परंपरा में श्री राम मंत्र प्राप्त हुआ, श्री सद्गुरुदेव भगवान समुद्र के किनारे, उस समय तो बहुत जंगल था, समुद्र के किनारे चारों तरफ जल और बीच में एक टापू जैसा, वहां गुरुजी रहते थे कि कोई मेरे पास आए ना, विक्षेप करे ना। कई वर्षों तक उस चारों तरफ तालाब था और वहां कमल था, तो वो उसका कंद खाकर शरीर निर्वाह करते हुए भजन किए गुरुदेव भगवान कई सालों तक। भजन में डूबे रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। और गुरुदेव भगवान की सेवा में उस समय थोड़ी ही दूर एक इंजीनियर का परिवार रहते थे, वो अभी भी हैं। वो शाम को आते थे, अगर कोई आया है गुरुदेव भगवान को कुछ भेंट आदि चढ़ाया है तो उसको समेट के रखते थे, और अगले दिन जो भी सेवा सामग्री जरूरत पड़ता था वो खरीद के लाते थे उसी पैसा से। दूर था बहुत उस समय, पास आस में दुकान नहीं था, मंदिर के पास दुकान आदि था, बस्ती बहुत दूर था। जो भी जरूरत पड़ता था गुरुदेव भगवान कहते थे, वो उसको समेट के ले जाता था, शाम को रख देता था, सुबह जाके फिर सामान लेके आ जाता था। ठाकुर जी के लिए जो भी सब्जी आदि लेने के लिए गया, और जब सब्जी लेके आया तो गुरुजी बोले
माचिस नहीं है। गुरुदेव भगवान की कितने आयु ये तो कोई नहीं जानता। नब्बे साल की बड़े बूढ़े भी यही कहते थे, बचपन में हम बाबा जी को ऐसे ही देखे हैं जिस स्वरूप में थे अंतिम तक। और एक महात्मा तो खुर्दा से बद्रीनाथ गए थे, खुर्दा अपने उड़ीसपुरी के पास बद्रीनाथ गए थे, और बद्रीनाथ में घूमते घूमते जो वहाँ चरण पहाड़ी आदि है, वहाँ एक गुफा में एक संत का दर्शन हुआ, उनको प्रणाम करें तो वो जो भजन में बैठे थे, तपस्या में बैठे थे, वो संत पूछे आप कहाँ से आए हो? तो खुर्दा से गए थे, तो बोले कि हम जगन्नाथपुरी से आए हैं। तो उन्होंने पूछा अच्छा समुद्र के किनारे एक महात्मा भजन करते हैं, उनका दर्शन किए हो कभी? तो दर्शन किए थे। जब सब लोग बता दिए तो बोले हाँ हमने तो दर्शन किए हैं। बोले अच्छा उनके साथ हमारा संपर्क है, क्योंकि तपस्वियों का महापुरुषों का संपर्क दूर दूर रहते हुए भी कहते उनके साथ हमारा संपर्क है, हम भी जानते हैं। कुछ बातचीत हुआ, लेकिन आते आते वो खुर्दा वाले उड़ीसा वाले महात्मा, वो हिमालय वाले महात्मा से पूछे, बद्रीनाथ के जो महात्मा थे गुफा में भजन करते, आप कितने दिन से यहाँ भजन कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि 1000 साल तो हो गया मुझे यहाँ भजन करते हुए। आयु नहीं, आयु को तो पूजे ही नहीं हो। बोले आप कितने दिन से यहाँ भजन कर रहे हैं? बोले 1000 वर्ष हो गया मैं यहाँ बैठे। और उनका संपर्क श्री गुरुदेव भगवान के पास के साथ था। तो गुरुदेव भगवान का कितने आयु तक विराजमान, वो कभी अपने मुख से कभी नहीं कहे। और जब सब्जी लेके वो आया तो गुरुजी बोले कि भाई माचिस में भूल गया बोलने के लिए, माचिस तो नहीं है, तुमको जाना पड़ेगा। फिर से ठाकुर जी की आरती शालिग्राम जी रखते थे, तो आरती खुद अपने हाथों से कुआं का पानी निकालना, खुद अपने रसोई बनाना और खुद भोग लगा के पाना, और कुछ नहीं पाते थे अपने हाथ से एक समय। तो बोला कोई बात नहीं, गुरुदेव भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा उसकी, कोई बात नहीं बाबा, हम फिर जाके एक बार और ले आएंगे। बोले अरे तुमको तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, हम भूल गए कहना तो तुमको फिर जाना पड़ेगा, तकलीफ हो जाएगी तुमको। बोले कोई बात नहीं बाबा, हम फिर जाके आएंगे। एक बार सब्जी रख, इतना कह के ज्यों ही वो सब्जी का थैला डाले तो सब्जी भी गिरा, उसमें से एक पैकेट माचिस भी आया। जबकि वो इंजीनियर अभी भी हैं, वो स्वयं बोल रहे थे कि हमने पूरे होश हवास में सब कुछ कर दिया, माचिस तो लिए ही नहीं। और एक माचिस जब लाते हैं तो पैकेट ही लाते हैं, एक छोटा डिब्बा नहीं लाते कभी, और हम लाए भी नहीं है, हमें पूरा याद है हम लाए नहीं है। लेकिन जो सब्जी नीचे डाले तो उसमें से माचिस निकला। बाबा जी से पूछने पर मुझे गुरुदेव भगवान केवल मुस्कुरा दिया और कोई बोले नहीं। कोई बात नहीं, आ गया तो जो कर लो, लेकिन फिर खरीद लाना, बड़ा पैकेट खरीद लाना। बोले महापुरुषों के पास सिद्धियां सेवा करने के लिए सदा तत्पर प्रतीक्षित रहती है, प्रतीक्षा करके रहती है कि कब कुछ इशारा मिले, कुछ सेवा का अवसर मिले तो मैं सेवा करूंगी। महापुरुष कभी नहीं चाहते सिद्धि की ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन उनको कुछ चीज की भी जरूरत पड़े तो सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़े रहते, वो कभी सिद्धि नहीं चाहते। परंतु वह भगवत प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ समझकर इनको स्वीकार नहीं करता। भगवान के प्रेम में जो डूबा है उसको सिद्धि क्या सिद्धि से क्या काम। प्रभु के कीर्तन में जो डूबा हुआ है वो जो चाहे वो हो सकता है, लेकिन संसार की कुछ चाहता नहीं है। बिना
पीना चाहें, जैसे नदियां समुद्र में आके समाती है, इसी प्रकार समस्त प्रकार के व्यवस्था उनके पास आकर्षित हाजिर होता है। स्वयं भगवान कह रहे हैं एकादश स्कंध में, न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ठ्यम न सार्वभौमं न रक्षाधिपत्यम न योगसिद्धि पुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यम् मय्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। भगवान कह रहे हैं, मुझ में चित्त लगाए रखने वाले, जो मेरे नाम रूप लीला धाम में अपने चित्त को लगाया हुआ है, ऐसे मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता। कोई ये मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति छोड़ दो, ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद भी नहीं चाहता, नहीं चाहता। और परमेष्ठी पद में प्रतिष्ठित ब्रह्मा जी जब प्रेमियों को देखते हैं तो क्या कहते हैं? काष्ठ पाषाण तृण होई गोकुले पड़ी गोपी जानम को पादधूली देवो थी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसीलिए प्रेमी भक्त ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, ना इंद्रासन चाहता है, न चक्रवर्ती राज्य चाहता है, न लोकांतरों का आधिपत्य चाहता है, न योग चाहता है, न सिद्धियां चाहती है, साजुच मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहता कि मैं भगवान में समा जाऊं। नहीं, एक भक्त कहते हैं, रोमांचेन चमत्कृता तन्वियं भक्त्या मनो नन्दितं प्रेमाश्रोणि विभूषयन्ति वदनं कंठं गिरो गदगदा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारे चतुर्विधा विकिन्यं दास्याय लोलायते। प्रियतम श्री कृष्ण की, प्रियतम प्राण धन राधा रमण की, श्री बिहारी जी की, प्राणाराध्य मेरे प्रभु की पूजा करते समय उनको स्नान किए, वस्त्र धारण कराए, पत्रावली कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और ऐसे सेवा करते करते शरीर पुलकित हो गया। भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया, मन ही मन नाचने लगे। प्रेम के आंसुओं ने मुख की को और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया।
सेवा करते करते आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा, कंठ गदगद होने लगा। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं है कि हम किसी दूसरे विषय को स्वीकार करें। उस समय स्थिति ऐसी बन गई कि चाहे कोई द्वार पर खड़ा है, चाहे वो राजा हो, मंत्री, प्रधानमंत्री अपने द्वार पर खड़े हैं, कोई मतलब नहीं, फुर्सत नहीं कि उससे हम देखें, बात करें, उसकी ओर अपने चित्त वृत्ति या ध्यान लगाएं। और कोई विषय के लिए भी फुर्सत नहीं है। इतने डूब गए प्रभु के प्रेम में, इतने तन्मय हो गए कि एक क्षण के लिए भी और फुर्सत नहीं है कि हम और कहीं समय दें, संभव नहीं है। तब इतने पर भी साजुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही है। जब प्रभु के श्रृंगार में, प्रभु की पूजा में मैं डूब गया, और इतना डूब गया कि एक क्षण के लिए भी और कहीं ध्यान देने के लिए अवसर नहीं है। तब साजुज्य, सालोक्य, सामिप्य, साष्टी, कैवल्य, सभी प्रकार के मुक्तियां दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ी है। क्यों? दासी बनने के लिए, उस प्रेमी की दासी की सेवा करने के लिए। लेकिन फिर भी दीयमानम न गृणंत विनामत से मरम जना, प्रेमी का मन उस मुक्तियों के तरफ भी आकर्षित नहीं होता, ध्यान नहीं जाता। भक्त यदि भुक्ति और मुक्ति को स्वीकार कर ले तो अपना परम सौभाग्य मानती है वो भुक्ति और मुक्ति। अगर भक्त स्वीकार कर ले तो वो भोग, वो सामग्री, वो मुक्ति सब अपने कृतार्थ मानते हैं। परंतु भक्त ऐसा नहीं करते, भक्त ऐसा नहीं करते, भक्त कुछ नहीं चाहते। वो तो वही करते हैं जो अपने प्रभु को प्यारे लगे। जेहि विधि तो ही अति लाग प्यारी, जेहि विधि तो ही अति लाग प्यारी, सो गुण जिसमें प्रभु प्रसन्न है भक्त वही करता है, अपने तरफ से कुछ नहीं करता। न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, प्यारे जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। हरि भक्ति महादिव्यः सर्वः मुक्त्यादि सिद्धयः भुक्तय चेटिका बदनुव्रताः। मुक्ति आदि सिद्धियां और अनेक प्रकार की विलक्षण मुक्तियां भोग दासी की भांति हरि भक्ति महादेवी की सेवा में लगी रहती है।
इसीलिए काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई। जल को आप ऊपर छोड़ के रह पाएगा? कहाँ रहेगा? धरती पर। बिना धरती के जल नहीं रह सकता। जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। अब जितना भी प्रयत्न कर लो, बिना थल के जल रह नहीं पाएगा। उसी प्रकार तथा मोक्ष सुख सुनो खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। भगवान की भक्ति को छोड़कर मुक्ति रह नहीं सकता। अगर कोई प्रेम में भक्ति में डूब गया तो जीवन मुक्त है। जीते जी मुक्ति उसको प्राप्त हो गया। उसको और कोई मुक्ति नहीं चाहिए, और कोई मोक्ष नहीं चाहिए। इसलिए यहां सिद्धि का अर्थ कृत्य कृत्यता को लेनी चाहिए। सिद्धि की अर्थ बोले बस प्रभु के प्रेम में इतना छक जाओ कि शरीर और संसार की कोई सुधि न रहे, सुधि न रहे, होश न रहे। जैसे कोई प्रश्न करते हैं कि 6-6 घंटा, कभी कभी कथा में 7 घंटा कहीं कहीं होता है, तो एक आसन पर बैठ जाते हैं, क्या कष्ट नहीं होता? वैसे बैठेंगे तो कष्ट होगा। कोई ऐसे बैठे तो कष्ट जरूर होगा, लेकिन कथा में इतना आनंद आता है, प्रभु की कथा में इतना डूब जाता है कि वो कहने वाला चाहे जितना समय हो जाए फिर उसको उसी समय अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका मन शरीर में नहीं रहता, उस समय उसका मन प्रभु में लगा हुआ है, इसीलिए शरीर का कोई कष्ट का अनुभव नहीं होता। यही स्थिति है। वृंदावन में एक महापुरुष हुए श्री गौरांग दास बाबा जी महाराज, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री चंद्रशेखर बाबा सरकार की पूज्य गुरुदेव भगवान। उनको जब ऑपरेशन हुआ शरीर को, तो उस जमाने में कोई अलग इंजेक्शन नहीं था, वो क्लोरोफॉर्म या कुछ ऐसे कहते हैं, उसको सुंघाती थी। उस सुंघाने से व्यक्ति को मूर्छित हो जाता, फिर उसके बाद ऑपरेशन करते। उस समय वही करते थे, लेकिन वो तो क्लोरोफॉर्म आदि वो ऐसा कुछ चीज से बनता है, ऐसा हमने सुना है और वहाँ वर्णन है कि बहुत दोष युक्त है, बहुत दोष होता है कि चमड़िया क्या क्या लगाते हैं उसमें, जो भी लगाते होंगे अति अशुद्ध है, अर्थात वैष्णव को स्पर्श करने या सूंघने योग्य वो नहीं है। इसलिए बाबा ने मना कर दिया, तो मैं नहीं सूंघूंगा। तो फिर कैसे होगा ऑपरेशन? बोले आधा घंटा समय दो हमें। लेट गए, बोले आधा घंटे बाद आना ऑपरेशन करना। अरे बाबा ये कैसे संभव होगा? बिना आपको बेहोश करके हम ऑपरेशन कैसे करें? हम कैसे सह पाएंगे? बोले तुम जाओ, आधा घंटा बाद आना करना। कितने समय लगेगा बता दो। बोले 2 घंटा का ऑपरेशन है। बोले ठीक है, 3 घंटा तक मुझे जगाना नहीं, तुम लोग आना, अपना काम करना, और हम 3 घंटा बाद अपने आप जागेंगे। बाबा सो गए और अपनी प्रिया प्रीतम के चरणों में अपना मन को ऐसे स्थिर कर दिए, ऐसा लग गया डॉक्टर आए। कोई ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी शताब्दी के महापुरुष हैं। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा का बहुत कृपा, बहुत सानिध्य हमको मिला, उनके गुरुदेव भगवान। बस 100 साल बात है, उसके अंदर की बात है। डॉक्टर आए, ऑपरेशन किए, ऑपरेशन हो गया। उसके कुछ देर बाद बाबा को
होश आया, प्रभु चरणों में अपना मन को लगा दिया और शरीर को, पेट को काट दिए, कोई बात नहीं, कोई कष्ट नहीं। ये कैसे संभव है? यही सिद्धि है। क्या सिद्धि है? कोई लौकिक सिद्धि नहीं। बाबा अपने प्रिया प्रीतम के चरणों में मन को ऐसे लगा दिया, मुझे अनुभव हो रहा था, आप लोगों को भी अनुभव होगा। जैसे हम प्रसाद पा रहे थे, हमारे पाड़ी कुछ बोले, मेरे सामने बैठे थे, मैं बैठा हूँ, मेरे सामने बैठा, कुछ बोले मुझे, मैं थोड़ी देर बाद बोला कि क्या कह रहे हैं, सामने कह रहे हैं, मैं कोई बहरा नहीं हूँ और वो भी कोई धीरे से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उस समय मैं अन्य मनस्क था और कुछ सोच रहा था। तो आप लोगों को भी होगा, आपके सामने आपको कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन जब आपका मन वहां नहीं है, कुछ और कुछ सोच रहा है, तो सामने वाला कहते हुए भी वो शब्द आपको सुनाई नहीं देता है। ऐसा सबके जीवन में हुआ है। क्या क्या क्या, फिर एक बार उसको कहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन वहां नहीं होने के कारण कान नहीं सुन पाता। इसी प्रकार अगर हम अपने मन को प्रभु के चरणों में ऐसा लगा दें कि ये मन किसी, क्योंकि मन के बिना आंख देख नहीं सकता, मन के सहयोग के बिना कान नहीं सुन सकता, मन के सहयोग के बिना कोई इंद्रिया अपना काम नहीं कर सकते। मन इंद्रियों के स्वामी है मन, और उसी मन को अगर प्रभु में ऐसे एकाकार कर दिया जाए जिससे बाह्य ज्ञान न रहे, कुछ याद ही ना आए, वही सबसे बड़ी सिद्धि है। यही सबसे बड़ी सिद्धि है। यहां सिद्धि का अर्थ कृत्यकृतता को लेनी चाहिए। भक्त को किसी वस्तु के अभाव का बोध रहता ही नहीं है। भगवान इतने लाड़ प्यार से भक्तों को रखते हैं कि क्या बताएं। असली भक्तों की क्या मस्ती होगी क्या पता। हम जैसे नकली भक्त भी बन जाते हैं तो कभी किसी वस्तु के अभाव का बोध नहीं होता, कभी बोध नहीं होता। औरों के लिए जो दुर्लभ दुर्लभ चीजें हैं वो सब यहां उपस्थित होता है सामने। तो गुलेर साग ऐसा जरा बदेर साग के जंगल रे रहला गामन के लोग नहीं पाउते हमरे ना सब ऐसे चार खजूर ना गोली रे नहीं पाउते अपने यहाँ सब के डांट की आड़ी दो छे नहीं प्रभुंकर व्यवस्था। पाई पाई गिरी माटी वाटी की भी नहीं चाहिए। प्रभु अपने भक्तों को इतने लाड़ प्यार करते हैं कि इसी मार्ग पर चलने पर पता चलता है। जो लोग प्रभु प्रेम में डूब गए होंगे तो उनको कितना लाड़ मिलता होगा। हम लोग तो नकली है, ऊपर से ही कहते हैं कि भगवान हम आपके हैं, हम आपके, दुनिया में प्रचार कर दिए कि हम भगवान के भक्त हैं। इसी से इतना लाड़ प्यार प्रभु कर रहे हैं। अगर हृदय से कोई भक्त बन जाए तो कितना प्यार मिलेगा। इसीलिए प्रभु के प्रेम में डूब जाना, जब भी भक्त को किसी वस्तु की अभाव का बोध नहीं, किसी वस्तु का अभाव का बोध नहीं होता है, सब अपने आप होता है। क्या बताएं, बता नहीं सकता कोई, कह नहीं सकता इतनी लाड़ प्यार प्रभु की होता है। हजार माँ बाप मिलकर भी अपने बच्चों को जो प्रेम नहीं कर सकते, अनंत वात्सल्य गुण समुद्र है भगवान, वो प्यार संसार से कभी नहीं मिलता जो प्यार प्रभु से मिल रहा है। आप लोगों को ये बता दूं, केवल एक ही लाइन में समझना है तो समझ जाइएगा। हजार माँ बाप मिलकर भी एक संतान को हम वात्सल्य सुख देंगे, उसका समानता कभी
प्रभु के प्यार से नहीं हो सकता। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरा। भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेमियों का प्रेम संसार के कोई पिता माता भाई बंधु नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। इसीलिए यहां सिद्धो भवति का अर्थ कोई अणिमादी सिद्धि नहीं है। सिद्धो भवति का अर्थ ये है कि भगवान के चरणों में इतने तन्मय हो जाएं कि बाह्य बोध न रहे। भगवत प्रेम को पाकर पूर्ण काम हो जाए। जिसको कछु न चाहिए वो तो साहम साथ। जिसको कुछ नहीं चाहिए सदा पूर्ण काम रहते। वह वारे मौज फकीरारी, कभी तो रहते राजमहल में। हाँ, महाराज मोटा गद्दा में भी नींद आ जाता है भक्त को, और चटाई में भी नींद आ जाता है। प्रसाद पाने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन मिला, ठाकुर जी का भोग लगा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं तो महाराज कुछ भी पाके, सूखा रोटी पाके भी अपना निर्वाह कर लेते हैं भक्त। उनको कोई वस्तु का अभाव नहीं, तृप्त रहते हैं, पूर्ण काम रहते हैं। आज तब तक उसे, जब तक मनुष्य कृत्य या पूर्ण काम नहीं हो जाता, तब तक मनुष्य को इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्कर में पड़ना पड़ता है। आज समय हो चुका है, हम लोग कल श्रवण करेंगे, फिर इसी प्रसंग से श्रवण करेंगे, इसी सूत्र से कल पुनः इस सूत्र की चर्चा हम लोग करेंगे।